इस देश का किस चीज का बात कर रहे हैं? जिस देश में डेली कम से कम 24 से 30 रेप हो जाता है, उस देश में आप सुरक्षा का बात कर रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा केस, 10 लाख से ज्यादा रेप का केस पेंडिंग है, उस सुप्रीम कोर्ट से आप उम्मीद करते हैं? किस बात से उम्मीद करें? ये बात सिर्फ राजपूत का नहीं है, हमारे समाज के ही हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा हिंदू धर्म के लिए भी बात किया। हम कह रहे हैं किसी का भी हत्या हो तो क्या सरकार इस तरह की हत्या कराएगी? नहीं कराएगी ना। अगर कराएगी तो सरकार काहे रहेगी? और यही ऐसा हुआ था कि आनंदपाल के समय बीजेपी 3 स्टेट हारी थी, 3 स्टेट हारी थी बीजेपी। तो सरकार काहे रहेगी? सरकार को वोट देने वाले तो आप ही हैं। हम यही ना बोल रहे हैं, फिर 24 आ रहा है, ज्यादा दिन थोड़े है, 24 में ज्यादा दिन है। अगर आप हमारे लिए नहीं है तो जो लोग सरकार बना सकते हैं वो सरकार गिरा भी सकते हैं। राजपूत समाज जो है एकत्र हुए, सर्व समाज के वो नेता थे, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का यहाँ पे माहौल लगा आपको? देखो, मुझे तो हमेशा एक ही बात पे है कि क्या ये पहली बार है? नहीं। क्या ये आखिरी बार हो जाए? इस पे काम किया जाना चाहिए कि क्या फिर कभी कोई राणा दीपू सिंह मारे जाएंगे, फिर कोई मारे जाएंगे, फिर कोई आके फूल चढ़ाएगा? अगर यही कर्तव्य रह गया राजपूतों का तब तो ठीक है। अगर ये कर्तव्य नहीं है, राजपूत ऐसा नहीं करते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए। तो मैं कल के मंच पे भी बोला था और आज भी यही कहूंगा कि सुखदेव सिंह गोगामड़ी एक माने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर हत्या हो सकता है, तो फिर आम राजपूत या कोई और राजपूत का क्या है भी साथ? कुछ नहीं है। हम लोग भी बोलते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है कि इनका दुश्मन नहीं होगा या इनका दुश्मन नहीं होगा, आपका नहीं होगा, इनका। तो ये कैसे नहीं हो, इस पे क्या हमारा समाज काम कर रहा है? और दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि हम राजपूतों का, चूंकि सुखदेव सिंह गोगामड़ी के जो हत्यारे हैं उनका बदला जाकर राजस्थान लेंगे, हमको लगता है ये सब बात बनावल बात है, कोई फायदा नहीं है। आपके बिहार में रह के आपके समाज को लोग अगर टारगेट करता है, आप शब्द बोलता है, आपके लिए गाली गलौज करता है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं वो ज्यादा सोचने वाली बात है। वो इन सब चीजों पे मुख्य मुद्दों पर बात होनी चाहिए। और उसके बाद मुझे लगता है कि जो लोग बचे हुए हैं, विधवा विलाप करने से बेहतर है कि आप सुरक्षित होइए, मजबूत होइए। तो इस सभा से ये मैसेज दिया जाएगा कि भाई जो भी लोग हैं वो मजबूती से काम करें, समाज के हित के लिए काम करें। राजपूत हो या क्षत्रिय का पहला धर्म ही है कि समाज को क्षति से बचाए, वो क्षत्रिय। तो समाज में राजपूत भी तो आता है। तो जो आदमी स्वयं का रक्षा नहीं कर पाएगा, दूसरे का क्या रक्षा करेगा? तो समाज का रक्षा भी जरूरी है, साथ साथ अपना रक्षा भी जरूरी है। 90 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है कि सरकार जो है उनको सजा दे दी जाए या फांसी का खून का बदला खून से। तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम फिर से यही बोलेंगे, जो लोग मारे हैं वो सिर्फ प्यादे हैं, उनके पीछे जो फोन पे सकारे हैं वो भी खाली प्यादे हैं। इन सब के पीछे पीछे कौन है? सबसे पीछे जो बार बार हत्या कराता है, उनको जानना जरूरी है। और आप ये मानिए कि कोई भी बड़ी घटना या तो खादी या तो खाकी, इसके बिना मिली भगत के हो ही नहीं सकता है। और इस घटना का भी आप उठा के देख लीजिए, अगर उनको प्रशासनिक सुरक्षा मुहैया करा दिया गया होता, क्या हत्या होती? नहीं होती ना। तो ये तो सीधा सीधा है कि ये तो राजनीतिक हत्या है। तो राजनीतिक हत्या में पीछे कौन है ये जानना जरूरी है। 2 प्यादा पकड़ के खुश हो जाने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। फिर हम कल भी बोले थे कि फिर कोई भाई मारा जाएगा, फिर आप आइएगा, हम भाषण दे देंगे, कोई आके फूल चढ़ा देगा, कोई हम मारे जाएंगे, आप भाषण देके फूल चढ़ा। इससे कुछ नहीं होना है। आप बिहार में बहुत ऐसा लोग है जो दिन भर आके किसी समाज को, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे समाज के लोग किसी और समाज को गाली दे, ये भी गलत है। लेकिन अगर हमारे समाज को कोई गाली दे रहा है और आप सर हैं, फिर भी अपना मर्द है। आप मर्द कहलाने के लायक नहीं है कि अगर आपके समाज को कोई बोल के चला जा रहा है, आप सब बोल रहा है, आपकी महिलाओं के लिए, आपके समाज के लिए बोल रहा है, और आप सर हैं, तो अपना मर्द है। ईंट का जवाब पत्थर से, ईंट जवाब पत्थर वाला डायलॉग बाजी पर भरोसा नहीं करते हम इतना कह रहे हैं कि अगर वो आदमी है, अगर कोई हाथ ले रहा है तो उसका हाथ लीजिए, बाकी जो जान ले रहा है आप समझदार हैं। ठीक है, ये होना चाहिए। तभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते ही उनको सरकार को, अरे एक मिनट, राजस्थान में बीजेपी क्या आपको ऐसा थोड़ी? हम कल भी बोले थे अपने मन से, हमको ना भाजपूत बनना है, ना राजद का गुलाम बनना है, और ना नीतीश का चमचा बनना है। और सबसे पहला बात, उस समय तक वो ठीक है, वो हम ही नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी का उसमें हाथ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। कांग्रेस का नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, किसी का भी हो। किसका है ये जानना जरूरी है। और राजस्थान में बीजेपी का, ये इस बात से आप इनकार नहीं किया जा सकता है कि इससे पहले आनंदपाल सिंह की हत्या में वसुंधरा राजे सिंधिया का हाथ था, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये हर तरह से जांच हो, लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं उसकी जांच जरूरी है। और उनके सबसे पीछे जो है, जो बैठा हुआ कहता है ना कि आप, एक हमारे भोजपुरी में कहावत है, मैं कहावत भूल रहा हूं, लेकिन इसको ही जानिए कि जो जिस कोख से बच्चा निकलता है ना, उस कोख, जो गंदगी जहां से निकलता है उसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो निकल के बार बार पैदा होते रहेगा, मारते रहेगा। उसी तरह अगर आप बीमार का इलाज करिएगा तबे काम रुकेगा, बीमारी का इलाज करने से कुछ नहीं होगा। और हमारे लिए दिक्कत है कि हम लोग खाली बीमारी का इलाज कर रहे हैं। खाकी और खादी की बात आपने कही है। हाँ। तो खाकी और खादी पर ही लोग संरक्षण करता उनको समझते हैं, और उसी के ओतप्रोत होकर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं इस पे भी प्रश्न खड़ा हो रहा है। नहीं तो प्रश्न कैसे नहीं खड़ा हो रहा है? जो एक्सेप्ट कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई की ही बात कीजिए, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको इनोसेंट ढंग से, उसको एक बच्चा समझ के उसको क्यों बार बार छोड़ा जा रहा है? यही काम किसी और स्टेट में वो जो अभी करके दिखा दे, वो लॉरेंस के गैंग को कैसे रोका जाए? लॉरेंस के गैंग को कैसे नहीं रोका जाएगा? वो सरकार ही जो बच्चा की तरह एक्सेप्ट कर रहा है कि हम ऐसा काम किया, उस पर क्यों नहीं ये कर रहा है? क्योंकि सरकार वहां कहीं ना कहीं अपना गलती ठहरेगा, एक्सेप्ट कर लेता है। नहीं, सबसे बड़ा बात यह है कि लॉरेंस कहाँ है? संरक्षण है, ठीक है। अगर वहां से वो इंटरव्यू दे रहा है, कैसे दे रहा है? ये आपकी सुरक्षा का चूक है ना।
और जब वो इंटरव्यू दे रहा है, दो बार दे रहा है, तो ये सुरक्षा का चूक है ना। हाँ, तो इस बात को आपको देखना पड़ेगा ना। या तो ये है कि ये मैंने कहता है ना कि ये एक मोहरा है, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, ये सत्ता का लोरेंस का एक सत्ता का मोहरा है कि भाई चलो हमको हत्या कराना है, ये हत्या कर रहा है, नाम इसका, हम इसको बचा के रखे हुए, बस मोहरा है। हमको पैसा मिलेगा, हम जेल में बैठे हुए हैं। सिर्फ बिल्कुल प्यादा है सर, सत्ता के हाथ में हर चीज सब लोग कठपुतली बन के ही नाचता है करिश्मा, किसी भी स्थिति में देखिए। यही प्यादा को अगर चेक करवाना है यूपी में, इसको भेज दे जेल में और उसके बाद यहाँ से प्यादागिरी दिखा दे। दिखाइए कहाँ अच्छा आप बताइए, यूपी जैसे में कहाँ नहीं हो रहा? हुआ ना, कई आदमी का इनकाउंटर हुआ ना। गैंग सभी नहीं है, एक्टिव नहीं है यहाँ पे, और वहाँ पे एक्टिव करना चाह रहा था आनंद पाल का, वो जगह लेना चाह रहा था लॉरेंस बिश्नोई, और वहाँ पे सुखदेव दादा जो है, जो कि हमारे शेर, और हमारे शेर के साथ साथ सिर्फ ये राजपूत के ही नहीं, आप और सब समाज के साथ साथ, ये सिर्फ बोलने का ही बात नहीं, आप लोगों को देखे होंगे कि इन्होंने पंडित जी के लिए भी, बाबा बागेश्वर धाम के वाले के लिए भी आवाज उठाए थे, साहू जी के लिए भी आवाज उठाए थे। आज उसी में से जब लिखा गया था जेएनयू में ही वही। मुझे हर स्थिति में सिर्फ इतना ही कहना है, ये सिर्फ दादा सुखदेव सिंह गोगामड़ी की बात नहीं है, ये हमारे परिवार के साथ हुआ है, कल आपके परिवार के साथ भी हो सकता है। सवाल यह है कि सरकार वैसा लोगों को संरक्षण काहे दे रही है? अगर सुरक्षा दे और मांग किया जा रहा है, उसके बाद भी सुरक्षा नहीं दे रहा है। जिस तरह आप भाजपा की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस शासित में भाई कांग्रेस का सरकार था ना, क्या नहीं सुरक्षा दिया? तो देखिए, सत्ता किसी का नहीं होता, और सत्ता के पाले हुए बहुत सारे लोग हैं, जिसके गोगामड़ी उसमें बीच में, आप लोगों को पता भी लगा, फिरौती का 50 लाख मांगा गया, 50 लाख के वो बीच में आगे उस रकम को नहीं देने के लिए किसी का हत्या कर। तो इस देश में अगर ये गुंडागर्दी चलता रहेगा, तो राजपूत इस बात, देखिए ये बात सिर्फ राजपूत का नहीं है, हमारे समाज के ही हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा हिंदू धर्म के लिए भी बात किया। हम कह रहे हैं किसी का भी हत्या हो तो क्या सरकार इस तरह का हत्या कराएगी? नहीं कराएगी ना। अगर कराएगी तो सरकार काहे रहेगी? और यही ऐसा हुआ था कि आनंद पाल के समय बीजेपी 3 स्टेट हारी थी, 3 स्टेट हारी थी बीजेपी। तो सरकार काहे रहेगी? सरकार को वोट देने वाले तो आप ही हैं। तो हम यही ना बोल रहे हैं, फिर 24 आ रहा है, ज्यादा दिन थोड़े है, 24 में ज्यादा दिन है। अगर आप हमारे लिए नहीं है, तो जो लोग सरकार बना सकते हैं वो सरकार गिरा भी सकते हैं, और गिरा के दिखाया गया है, ऐसा थोड़ी कि नहीं गिरा है। इस बार बदलेगा? अरे बिल्कुल, जब न्याय नहीं होगा सब बार हम कौन है कहने वाले कि बदलेगा कि नहीं? हमारा न्याय चाहिए, हम इसलिए थोड़े बैठे हैं कि सरकार बदले या नहीं बदले। नया सरकार बना है, नया सरकार में अगर वो न्याय नहीं मिलेगा तो हमारे बड़े बुजुर्ग लेंगे। बड़बोलापन करने का मतलब नहीं है, मतलब यह है कि हर एक आदमी सक्षम है, आप भी सक्षम है, हम भी सक्षम है, लोकतंत्र में सभी लोग वोट करते हैं। लोकतंत्र में सरकार का यह दायित्व तो बनता है कि किसी को संरक्षण देना। अगर वो इस चीज से फेल होती है, तो अगर कोई दूसरा आदमी हथियार उठा लेगा, तो फिर आप हमको कहिएगा कि अपराधी हैं। इस 5 सालों में अगर आप 1990 का दौर याद करिए, 90 के दौर में ब्रह्मेश्वर मुखिया ने हथियार उठाया था ना, आज उनके चार्जशीट किया गया है। ब्रह्मेश्वर मुखिया हथियार कई सेना बनी, कुंवर सेना बना, सेटेलाइट सेना बना, रणवीर सेना बना, बाद में आप उसको घोषित किए। काहे आखिर किसी इस माने स्वतंत्र देश में किसी को प्राइवेट सेना बनाने का जरूरत काहे पड़ा? ये सोचना पड़ेगा ना। कल को इसी में से कोई उठेगा, हम लोग सब लोग मिलकर अपना सेना बनाएंगे, आप नहीं दीजिएगा तब क्या करेंगे? क्या नहीं बनाएंगे? अब हम अपने बाल बच्चा को मरने नहीं ना देंगे, हम खुद नहीं ना मरेंगे। और हम तो कह रहे हैं कि इस पटना से हम लोग बहुत जल्दी आह्वान करने वाले हैं, हमारा अपना एक टीम रहेगा जो हम लोग अपनी सुरक्षा देखेगा और समाज की सुरक्षा देखेगा। जब सत्ता फेल हो जाएगी इस चीज में, तभी मजबूरन किसी ना किसी को अपने सुरक्षा के लिए हथियार थामना पड़ता है। तो टीम गठित करने वाले हैं, सब लोग करने वाला, हम थोड़ी करने, हम थोड़ी, सब लोग मिलकर करने वाला है, जिसमें कोई अप लेवल नहीं होगा, कोई पद नहीं होगा, सभी रहेगा। अरे क्या करिए, तो मरे हैं बताइए, कभी यहाँ हत्या, कभी वहां हत्या, कभी वहां हत्या, सब समाज की हत्या हम बात कर रहे हैं। तो सब समाज का अपना नेता मान लेगा, अपना टीम बनाएगा और अपना सेना सब समाज के साथ में। तो भाई अगर सरकार, लोकतंत्र में दायित्व तो किसका है आप बताइए? सरकार का है ना। तो सरकार फेल होगा तो आप क्या करिएगा? अपने बाल बच्चा को छोड़ दीजिएगा कि जाओ गोली खाओ मर जाओ? नहीं छोड़िएगा ना। आपके पास ऑप्शन क्या है बताइए? वही दूसरा ऑप्शन दीजिए। आप अपने सुरक्षा के लिए किसी को रुकना पड़ेगा कि वो कहेगा ना ठीक है चलो भाई अगला हम ही मरे हैं, फिर उनको मरवा दो, कोई बात नहीं, चलिए हम मोमबत्ती लेके निकलते हैं। तो मोमबत्ती जलाने वाले कौन तो हम है नहीं। तो भाई सुरक्षा खुद देखना पड़ेगा ना। आप इस देश का किस चीज का बात कर रहे हैं? जिस देश में डेली कम से कम 24 से 30 रेप हो जाता है, उस देश में आप सुरक्षा का बात कर रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा केस, 10 लाख से ज्यादा रेप का केस पेंडिंग है, उस सुप्रीम कोर्ट से आप उम्मीद करते हैं? किस बात से उम्मीद करें? जो हत्यारा है अभी, जो सुखदेव सिंह गोगामड़ी में जो हत्यारा है, उसमें से जो एक नितिन के साथ एक और जो है वो भी रेपिस्ट रहा है। वो 7 साल पहले वो रेप किया है, मर्डर किया है, उसके बाद उसका बचाव में ऊपर से नाबालिग का रेप किया है, नाबालिग का रेप है, उस पे बचाव में सुखदेव जी का हाथ उसमें सपोर्ट, मतलब कि इस तरह के गिरोह जो है मार्केट में घूम रहे थे, तभी तो इस तरह की हत्या हुई। फिर ये राजस्थान की बात नहीं है, ये सुखदेव सिंह गोगामड़ी की बात नहीं है, ये तमाम उन लोगों की बात है जिनके साथ गलत हो रहा है। ये आप भी उसमें हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए जो सरकार संरक्षण दे रही है, या तो वो सुधार कर ले, नहीं तो वैसी सरकारों को गिराया जाना चाहिए।
रोका जाना चाहिए। ये देश किसी का ये कोई राजतंत्र नहीं है ना जो मन करेगा जो करेगा। और इससे बढ़िया था, हम कह तो रहे हैं कि रेप जैसा जगन भारत में लड़की को, स्त्री को क्या देवी कहते हैं ना, वहां 10 लाख केसेज पेंडिंग है। रेप के कितने केसेज पेंडिंग है, फिर भी 40 से 42 रेप डेली हो रहा है। ये सरकारी आंकड़ा है जो हाँ, उससे पहले बहुत सारा जो कि दर्ज नहीं होता। तो उस सारे चीजों में फांसी जब नहीं हो रहा है, अब क्या उम्मीद करिएगा? तो कुछ तो करना होगा ना, कि ऐसा ही बैठ के हम उम्मीद करेंगे कल कोई मेरा भाई मारा जाए, कल किसी मेरे बहन किसी दोस्त के साथ गलत हो जाए और हम मोमबत्ती लेके निकले। निर्भया के आरोपियों को कितना साल बाद सजा मिला बताइए? उसका लगभग 7 से 8 साल। तो सोचिए उतने जघन्य अपराध में जहां प्राइवेट पार्ट में रॉड तक डाल दिया गया, उसमें भी एक आदमी को छोड़ दिया गया। तो उस कानून से आप क्या उम्मीद करिएगा बताइए? आप अगर आप उस बहन के जगह में आप किसी और के भाई को आप खाली सोचिए, आपका रूह कांप जाएगा। तो आपके लिए आप कुछ तो करिएगा ना। और आप जिसको कहते हैं कि राजपूत और लड़ाकू कौम, वो कुछ तो करेगा कि खाली बैठ के हम और आप आके भाषण देंगे। पुराना इतिहास को याद करते रहे। तो इसलिए मुझे आप तमाम लोगों के माध्यम से इतना ही कहना, बिहार में, राजस्थान में क्या हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, अपने समाज के जो भी हमारे भाई सुन रहे हैं वो लोग अपने लिए कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए, अपने समाज के लिए मजबूती से खड़ा रहिए। एक टीम जो जिसमें कोई पद नहीं हो, मजबूती से लड़िए। लड़ना आपका हक है और साथ लड़ना आपका धर्म भी है। लड़िए हक को और अपने हुकूक के लिए खूब लड़िए। मर जाइएगा, समाज आपको वीर की तरह याद करेगा, ना मर्द की तरह नहीं। प्रणाम।